नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की रेसिपी में मैं आपको बता रही हूँ मूंग दाल की पराठे बनाने के लिए और उसके साथ आलू परवल की तरी वाली सब्जी। जी हाँ, ये पराठे आप किसी भी चटनी या फिर केचप के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप अगर ट्रैवल पर जा रहे हैं तो आप किसी भी चटनी या सॉस के साथ इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस रेसिपी को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, मूंग दाल की पराठे बनाने के लिए मैं इस तरह से मूंग दाल ली हूँ। मैं 2 कप मूंग दाल ली हूँ। मैं अपनी फैमिली की क्वांटिटी के हिसाब से ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। तो देखिए, मैं 2 कप मूंग दाल ली हूँ और इसे अच्छी तरह से 3-4 बार धो लीजिए ताकि इसमें जो हल्का फुल्का डस्ट रहती है वो निकल जाएगी। तो आइए मैं इसे अच्छी तरह से धो लेती हूँ पहले। तो देखिए फ्रेंड, मैं गैस पे इस तरह से कुकर चढ़ा दी हूँ और कुकर में मैं दाल को धो करके इस तरह से डाल दे रही हूँ। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ दाल को अच्छी तरह से बॉईल होने के लिए। देखिए, पानी ज़्यादा नहीं डालिएगा, बस दाल के बराबर ही होनी चाहिए। जरा सा आप ऊपर दाल के ऊपर जरा सा पानी रख सकते हैं, ये दाल बहुत जल्दी ही पक जाती है। इसलिए मैं देखिए दाल के बराबर ही पानी डाली हूँ, बस देखिए जरा सा इस तरह से ऊपर रखी हूँ। और मैं इसमें कुछ भी ऐड अभी नहीं कर रही हूँ, बस एक सीटी लगा करके मैं दाल को सिर्फ पका ले रही हूँ। दाल मुझे दरदरी ही पकनी चाहिए, इसलिए मैं एक सीटी ही लगाऊंगी। और आइए फ्रेंड, जब तक मेरी कुकर में सीटी लगेगी तब तक आइए मैं आटे लगा लेती हूँ पराठे के लिए। तो देखिए, मैं इस तरह से गेहूं की आटे ली हूँ। इसमें देखिए 1/2 चम्मच अजवाइन इस तरह से क्रश करके डालिएगा, 1 चम्मच नमक। और पराठे को अच्छी सॉफ्ट नरम पराठे बनाने के लिए देखिए मैं इसमें 2 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसके जगह पर रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला करके, जिस तरह से आप नॉर्मल पराठे बनाने के लिए आटे लगाते हैं, बस उस तरह के ही डो आपको तैयार करनी है। तो फ्रेंड देखिए, मैं पराठे के लिए आटे लगा करके रेडी कर ली हूँ। देखिए, आटे बिल्कुल नॉर्मल इसी तरह से होनी चाहिए। तो आइए मैं इसे ढक करके साइड में रख देती हूँ और दाल को चेक कर लेती हूँ। जब तक मैं आटे लगाई हूँ तब तक मेरी दाल में 1 सीटी लग चुकी है। तो देखिए, इसकी सीटी भी निकल गई है। अब मैं ढक्कन खोल करके दाल को चेक कर लेती हूँ। देखिए, दाल को पूरी तरह से गलानी नहीं है, बस इस तरह से देखिए, अगर आप मैश करते हैं तो इस तरह से मैश हो जाना चाहिए। देखिए देखिए कैसे मैश हो जा रही है, बस इसी तरह से मुझे दाल को पकानी थी। तो आइए, दाल जब तक ठंडी होती है तब तक मैं तरी वाली सब्जी तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, मैं मूंग दाल की पराठे के साथ मैं ग्रेवी वाली सब्जी बनाऊंगी। ग्रेवी वाली सब्जी बनाने के लिए देखिए मैं पटल ली हूँ और परवल को देखिए इस तरह से छोटे छोटे पीस में मैं कट कर ली हूँ। 250 ग्राम पटल ली हूँ और 3 मीडियम साइज की आलू ली हूँ, इसे भी मैं इस तरह से छोटे छोटे पीस में ही कट की हूँ। देखिए, और एक छोटी कटोरी से 1 कटोरी मैं काली चना ली हूँ। आप काली चना की जगह आप मटर भी डाल सकते हैं, सफ़ेद मटर भी डाल सकते हैं या काबुली चना भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो आइए आपको मैं तरी वाली सब्जी बना करके दिखाती हूँ। तो देखिए, सब्जी बनाने के लिए मैं गैस पे कुकर चढ़ा दी हूँ। अब मैं इसमें बड़े चम्मच से 1 चम्मच मैं तेल डाली हूँ और देखिए तेल मेरी गर्म हो गई है। तो मैं इसमें 5 फोरन डालने के लिए ली हूँ, जैसे कि 1 चुटकी जीरा, 1 चुटकी मेथी दाना, 1 चुटकी कलौंजी और 1 चुटकी सौंफ, 1 चुटकी अजवाइन। मैं सारे 5 चीज़ों को इस तरह से 1-1 चुटकी ले ली हूँ और सूखी लाल मिर्च 2, जिसे मैं 2 भागों में कट कर ली हूँ, 1 तेजपत्ता। मैं इन सारी चीज़ों को डाल देती हूँ। आप ये सब्जी बनाने में 5 फोरन का ही यूज़ कीजिएगा, 5 फोरन से बहुत अच्छी टेस्ट सब्जी में आती है। जब देखिए 5 फोरन आपकी अच्छी तरह से पक जाए, यानी कि चटपटी सी चटक जाए, तो आप इसमें 2 पिंच हींग डाल दीजिए और इसी के साथ आप आलू और पटल को डाल करके फ्राई कर लीजिए।
मैं आलू और परवल को थोड़ी सी फ्राई करूंगी ताकि इसकी थोड़ी कच्चीपन थोड़ा निकल जाए। बस हल्की सी फ्राई करूंगी। तो देखिए इस तरह से जब परवल और आलू हल्की सी फ्राई हो जाए, देखिए, तो मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। 1 चम्मच ग्रेट की हुई अदरक ली हूँ, आप इसकी जगह पे पेस्ट भी ले सकते हैं। 1 चम्मच भर करके नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर आप ज़्यादा मात्रा में दीजिएगा, ये सब्जी में बहुत अच्छी टेस्ट लाती है। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। 1 मीडियम साइज की टमाटर इस तरह से बारीक काट करके डाल रही हूँ। अब मैं सारे मसालों डाल करके अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें काली चने डाल देती हूँ। मैं हाई फ्लेम पर ये सब्जी बहुत जल्दी फ्राई करके बना ले रही हूँ। इसे बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत से बहुत आपको 10 मिनट ही टाइम लगेगी सब्जी तैयार होने में। तो सारे सब्जियों और मसालों को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। आप जैसा ग्रेवी रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से ही पानी डालें। मैं इसमें ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा रखूँगी इसलिए मैं पानी थोड़ा ज़्यादा डाली हूँ। मैं 2 गिलास इसमें पानी डाली हूँ और इसे ढक्कन लगा करके आप 4 से 5 सीटी अच्छी तरह से लगा लें। इससे क्या होगी कि आपकी सब्जी भी पक जाएगी और चने भी सॉफ्ट हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड मूंग दाल मेरी ठंडी हो गई है। मैं इसे ढक्कन खोल करके नहीं बल्कि ढक्कन लगी हुई मैं छोड़ दी थी और इसी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ी थी। तो देखिए दाल मेरी और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। देखिए बहुत अच्छी तरह से मैश हो जा रही है। तो आइए मैं मूंग दाल की स्टफिंग बना करके रेडी कर लेती हूँ पराठे के लिए। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए देखिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं इसमें बड़े चम्मच से 1 चम्मच तेल डाली हूँ और तेल भी देखिए मेरी गर्म हो चुकी है। इसमें मैं 1/2 चम्मच, 1 छोटी चम्मच से 1/2 चम्मच सौंफ ली हूँ और 1 छोटी चम्मच से 1/2 चम्मच जीरा और देखिए कुछ खड़े गरम मसाले मैं इस तरह से कूट करके ली हूँ, जैसे 4 लौंग, 2 इलायची और थोड़ी सी दालचीनी। इस तरह से आप अगर डालेंगे तो आपकी ये मूंग दाल की स्टफिंग में बहुत अच्छी टेस्ट आएगी। और देखिए 2 सूखी लाल मिर्च, 1 तेजपत्ते के 2 टुकड़े में की हूँ। मैं इन सबको डाल देती हूँ और इसी के साथ मैं 2 पिंच हींग डाल रही हूँ। 1 चम्मच देखिए ग्रेट की हुई अदरक, आप चाहे तो इसकी जगह में पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ। गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लीजिए नहीं तो सूखे मसाले जल जाएगी। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। आप इसके जगह में दरदरा कूटा हुआ भी धनिया डाल सकते हैं, बहुत अच्छी फ्लेवर आती है। अब मैं हल्की सी इन मसालों को इस तरह से चला लेती हूँ। अब मैं मसालों को फ्राई करने के बाद देखिए ये मैं जो मूंग दाल पका के रखी हूँ मैं इसे डाल देती हूँ। तो देखिए इस तरह से दाल को मैं मसाले के साथ फ्राई की हूँ, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, बस इसे 1 मिनट ही आपको फ्राई करनी है। और इसी के साथ देखिए 1/4 चम्मच मैं गरम मसाला डाल रही हूँ और ये कसूरी मेथी ये रोस्ट की हुई है मैं इसे भी डाल देती हूँ। अब इन सब मसालों को अच्छी तरह से देखिए मैं दाल में मिला ली हूँ और देखिए मैं 1 कप से 1/4 कप मैं पानी इसमें थोड़ी सी डाल देती हूँ ताकि सारे मसाले दाल के साथ अच्छी तरह से मिल जाए। और अब मैं इसे आलू मैशर से अच्छी तरह से मैश करके बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ बना लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से आलू मैशर लीजिए और इसे अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। देखिए और मैश करने के बाद इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिएगा। और देखिए कितनी अच्छी इस तरह से ये पेस्ट बन जा रही है, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाएगी। तो देखिए दाल मेरी अच्छी तरह से मैश हो गई है। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब ही नमक डालें।
और नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह से सुखा करके मैं फ्राई कर लेती हूँ। फ्रेंड, इसे ठंडा होने के बाद आप चाहे तो एक कंटेनर में भर करके आप फ्रिज में 1 सप्ताह के लिए इसे रख सकते हैं, क्योंकि ये सूखे मसाले से मैं स्टफिंग बनाई हूँ, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ नहीं की हूँ। और ये पूरी 1 सप्ताह आपकी ये स्टफिंग बहुत ही अच्छी तरह से फ्रिज में स्टोर रहेगी, और जब चाहे तब आप इसकी पराठे बना करके टिफ़िन दे सकते हैं, या फिर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कभी भी आप बना करके खा सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, मेरी स्टफिंग ठंडी हो गई है, और ठंडी होने के बाद देखिए कुछ इस तरह से ड्राई हो जाएगी। तो आप स्टफिंग इस तरह से भर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप भर लीजिएगा। तो आइए मैं आपको स्टफिंग भर करके पराठे को बेल के सेक के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, पराठे बेलने के लिए मैं थोड़े से सूखे आटे ली हूँ। अब मैं इसमें से लोई निकाल लेती हूँ। देखिए, जिस तरह के आप पराठे बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से लोई लीजिए। और इस तरह से सूखे आटे मिला करके आप इस तरह से एक कटोरी का शेप बना लीजिए। और स्टफिंग को मैं देखिए, मैं जितनी बड़ी लोई ली थी, मैं थोड़ी सी उससे छोटी मैं इस तरह से बॉल जैसे बना करके ले लेती हूँ। और इसे अच्छी तरह से इस तरह से कवर करके सील कर देती हूँ, ताकि फट करके ये पराठे बेलने में निकले नहीं। तो देखिए, बहुत अच्छी तरह से देखिए इस तरह से सील कर लीजिए। अच्छी तरह से देखिए इस तरह से लॉक कर लीजिएगा। तो आइए अब आपको बेल करके दिखा रही हूँ। पराठे जब बेले तो आप ज़्यादा प्रेशर दे करके ना बेले, बस इस तरह से हल्के हल्के हाथों से ही इस तरह से पलटते हुए बेल लें। देखिए, इस तरह से घुमाते हुए मैं पराठे को बेल लेती हूँ। तो देखिए, पराठे ना ज़्यादा मैं मोटी बनाई हूँ और ना ज़्यादा पतली। देखिए, मैं इस तरह से मीडियम ही बनाई हूँ, और दोनों साइड से देखिए मेरी पराठे बिल्कुल भी फटी नहीं है। तो आइए मैं इसे तवे पर अब सेक करके दिखाती हूँ आपको। तो तवा भी मेरी गर्म हो गई है। देखिए, जब इस तरह से हल्के हल्के बबल्स होने लगे तो आप पराठे को इस तरह से चेंज कर दीजिए, यानी कि दूसरी ओर पलट दीजिए। और दूसरी ओर भी देख लीजिए, इधर इस तरह से पक रही है। तो आप इसमें ऑयल या घी कुछ भी डाल करके आप पराठे को सेक लीजिए। देखिए, पराठे मेरी कितनी अच्छी फूली फूली पराठे बनी है। और ये पराठे सेकने के बाद इसे आप रखिएगा, बहुत ही सॉफ्ट मुलायम पराठे ये बनती है। देखिए, मैं इसे उलटते पलटते अच्छी तरह से गोल्डन कलर जैसे मैं सेक ली हूँ। तो फ्रेंड देखिए, सब्जी भी मेरी बन करके तैयार हो गई है, और इसकी सीटी भी निकल गई है। तो मैं सब्जी भी आपको पराठे बनाते बनाते दिखा देती हूँ। देखिए, सब्जी कितनी अच्छी बन करके तैयार हुई है, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी से। अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल देती हूँ, आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा। और ये देखिए, तरी वाली सब्जी बन करके तैयार हो गई है पराठे के साथ खाने के लिए।
तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी मूंग दाल की पराठे और आलू और परवल की तरी वाली सब्जी मैं बना करके इस तरह से सर्व की हूँ और उसके साथ मैं केचप भी रखी हूँ। आप चाहे तो ये पराठे टमाटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं या फिर सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। ये पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो आप इस रेसिपी को ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी भी टाइम बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और देखिए, मैं इसमें पूरी स्टफिंग भर करके बनाई हूँ। मैं आपको इस तरह से कट करके दिखा रही हूँ, देखिए। और ये पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनती है, देखिए बहुत ही सॉफ्ट पराठे होती है ये। तो फ्रेंड, आप इस रेसिपी को देखिए और अपने फैमिली के साथ बना करके एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।